आज जो हैवी एयर पोल्यूशन दिल्ली फेस कर रहा है, सेम प्रॉब्लम एक टाइम पर चाइना के कैपिटल बीजिंग में थी। 2013 में बीजिंग इतना पॉल्यूटेड हो चुका था कि वहां का एक्यूआई WHO के स्टैंडर्ड से 30x ज्यादा था, जो इवेंट आज एयर अपोकलिप्स के नाम से भी वेल नोन है। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज का हार्डकोर इंप्लीमेंटेशन किया जिससे वहां का एक्यूआई आज अंडर कंट्रोल में है। और दिल्ली भी अगर इस मॉडल को फॉलो करे या इससे कुछ सीखे, देन डेफिनेटली बीजिंग की तरह दिल्ली भी अपने पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इन 2013 बीजिंग का एक्यूआई लेवल 800 से 900 तक पहुंच जाता था एंड उसी साल हाईएस्ट PM 2.5 जो बीजिंग म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने मेजर किया था वो था करीबन 1000 पर क्यूबिक मीटर। उस टाइम तक चाइना वर्ल्ड में होने वाले 1/3 पॉल्यूशन का जिम्मेदार था। डेली फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, लोगों के लिए पॉल्यूशन में बाहर निकलकर काम करना एक प्रॉब्लम हो गया था। चाइना में रेस्पिरेटरी डिजीज केसेस डेली बढ़ने लगे थे। बट देन पब्लिक एंड वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म के बाद चाइना ने अपने इस पॉल्यूशन प्रॉब्लम पर फोकस करना शुरू किया और फाइनली 2013 में उन्होंने अपना क्लीन एयर एक्शन प्लान लॉन्च किया, जिसका मेन मोटिव था चाइना में से पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। उस टाइम चाइना में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हाईली यूज किए जाते थे जो एनर्जी क्रिएट करने में मदद करते थे। लेकिन इन पावर प्लांट्स में एक प्रॉब्लम थी, ये पावर प्लांट्स हाई लेवल पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करते थे जिससे हाई लेवल पॉल्यूशन होते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने अपने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को गैस बेस्ड पावर प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म किया। इसके साथ ही पॉल्यूटिंग मिल्स और फैक्ट्रीज को भी बंद किया। चाइना का मेन फोकस था क्लीन एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करना। उन्होंने अपने रेजिडेंशियल हाउसेस में यूज होने वाले कोल बेस्ड हीटिंग सिस्टम को इलेक्ट्रिक बेस्ड हीटिंग सिस्टम्स में रिप्लेस किया। इसके साथ ही 3000 स्मॉल कोल बॉयलर्स को भी उन्होंने बंद किया। 2017 तक उन्होंने अपने कोल यूज को 30% तक रिड्यूस किया। इसके बाद चाइना ने जो सबसे बड़ा एक्शन लिया वो ये था कि उन्होंने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लार्ज स्केल में प्रमोट किया। चाइना ने बीजिंग जैसे सिटीज में लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम्स को लॉन्च किया ताकि ट्रैफिक कंजेशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसका मेन पर्पस था रोड्स पर नंबर ऑफ व्हीकल्स को कंट्रोल में लाना और एमिशंस को कम करना। इसके बाद चाइना ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हाई स्केल पर प्रमोट किया। उन्होंने अपने सबवे नेटवर्क्स को 1000 किलोमीटर तक एक्सपांड किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पेट्रोलियम बेस्ड बसेस को ईवी बसेस में कन्वर्ट किया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजिंग ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लार्ज स्केल में प्रमोट किया और इसके साथ ही रिन्यूएबल सोर्सेस से पावर्ड ईवी व्हीकल्स का ज्यादा यूज करके उन्होंने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को एक न्यू शेप दिया। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडीज दिए। चाइना गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पर और भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया। उन्होंने 2000 फैक्ट्रीज को या तो शट डाउन किया या फिर उन्हें रिलोकेट कर दिया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने विंटर सीजन्स में स्टील प्रोडक्शंस को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स क्लियर फॉर्म में बाहर आए, इसीलिए उन्होंने EOP टेक्निक्स का यूज करना शुरू किया। EOP यानी एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट जैसे टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल चिमनीज में से एयर पॉल्यूटेंट्स क्लियर फॉर्म में बाहर आ सके। चाइना ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स सिटीज के अलग अलग लोकेशंस पर सेट किए और इसके साथ ही PM मॉनिटरिंग एंड वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम्स को भी लोकेट किया और आज फाइनली बीजिंग का एक्यूआई अंडर कंट्रोल है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैंने बीजिंग का एक्यूआई रिकॉर्ड किया, वो था 86 और PM 2.5 था 28। ये पहले के कंडीशन से काफी ज्यादा बेटर है। बीजिंग की सक्सेस में बहुत बड़ा पाइवोटल रोल था गवर्नमेंट के कमिटमेंट का। अगर दिल्ली गवर्नमेंट भी इनकी तरह ही कमिटमेंट ले कि उन्हें पोल्यूशन रिड्यूस करना है तो वो जरूर पॉसिबल है। CM है रेखा गुप्ता। वो पेपरलेस इनिशिएटिव के लिए अपने मेंबर्स को iPhone 16 Pro डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो एयर पोल्यूशन पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले सकती है? वाटर स्प्रिंकलर्स करके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने के बजाय वो स्ट्रिक्ट एक्शंस और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करे, देन ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकती है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने अब तक दिल्ली के एक्यूआई पर कुछ भी नहीं कहा है। ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये बात है और भी सिटीज की और भी स्टेट्स की जहां एक्यूआई उतना अच्छा नहीं है। भले ही वो दिल्ली से कम हो, लेकिन वो WHO के स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता। और हाँ, इस एयर पोल्यूशन में आपके लिए जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है वो है PM 2.5।
यह एक पर्टिकुलेट मैटर है जो आपके बॉडी के अंदर गया तो आपको लंग डिजीज, कैंसर और अस्थमा होने के चांसेस काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं।